अब मौलाना मदनी जो है उनको तो पेट में मरोड़ हो रहा है कि भाई अब मुस्लिम जो वोट बैंक है इसका अब ठेकेदार कोई और हो जाएगा, अब मेरी तो चलती चलेगी नहीं। हालांकि उनके अंदर डर पैदा हो गया है कि मौलाना मदनी टाइप के जो भी ये जो है ना मौलाना लोग हैं, ये लोग मुसलमानों का राजनीतिक दुश्मन है। इन लोग माने ऐसे लोगों को तो बहिष्कार करना चाहिए। अब ओवैसी जो है एक बार बोल दिए थे ना कि लिफाफा पकड़ने वाले भी लोग जो है एक्टिव हैं, मुस्लिम के हित में काम करने के लिए खड़ा कर रहे हैं, तो मदनी को तो वखर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि उनके बारे में तो बदनामी है इस मामले में कि कांग्रेस के पिटलगू हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं बैकडोर से। तो वैसी स्थिति में उनके बारे में सभी लोग समझ रहे हैं। ये बयान आने के बाद वहां असम में मुस्लिम समुदाय में, सिर्फ माने असम में ही नहीं, बिहार में भी और पूरे देश भर में ऐसे जो है बयान उनकी बहुत जो है किरकिरी हो रही है। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। असम में चुनाव है और हलचल तेज है। ऐसे में मौलाना मदनी ने बदरुद्दीन अजमल को नोटिस भेज दिया है। नोटिस क्यों भेजा है, किस लिए भेजा, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि मौलाना मदनी ने जो है बदरुद्दीन अजमल को नोटिस भेजा है, क्यों भेजा? जमीयत उलमा के प्रदेश अध्यक्ष हैं असम के, बदरुद्दीन अजमल जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और AIUDF जो है पार्टी, इनकी अपनी पार्टी है और ये अपनी पार्टी चलाते हैं, चुनावी मैदान में हैं। तो वैसी स्थिति में ओवैसी, AIMIM के जो सुप्रीमो हैं ओवैसी, वो असम पहुंचे। हालांकि AIMIM असम में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन ओवैसी वहां पर गए अजमल को साथ देने के लिए, मंच साझा किया। अब ये मंच जब साझा कर लिए ओवैसी, तो ये जो है नागवार लगी मौलाना मदनी को कि मौलाना मदनी तो जो है ठेका लेकर बैठे हुए हैं ना भाई, कि सारे मुस्लिम के नेता हम ही रहेंगे। और उनके बारे में तो कहा जाता है ना कि कांग्रेस के पिछलगू हैं, पिट्ठू हैं, कांग्रेस के पेंशनधारी हैं। कहते हैं कि हमारी जमीयत उलमा जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो है बैकडोर से जो है राज्यसभा भी पहुंच जाते हैं। मतलब कि सिर्फ जो भी खाना होगा सो हम ही खाएंगे, बाकी कोई नहीं खाएगा, सबका ठेकेदार हम ही बने रहेंगे, दूसरा कोई हमारे थाली में खाने नहीं आए। और अजमल के को साथ देने के लिए ओवैसी वहां पर पहुंचे हुए थे। अब ये जो है अभी लगा कि भाई अभी अजमल जो है आगे बढ़ेंगे, अब मुस्लिम का नेता बन जाएंगे। तो मदनी तो नहीं चाहते हैं। मौलाना मदनी ने पहले कहा था ना कि किसी मुस्लिम को नेता नहीं बनने देंगे, लीडरशिप नहीं पैदा होने देंगे, अपने देश में नहीं पैदा होने देंगे। तो ओवैसी तो जो है अपना संगठन जो है बढ़ा रहे हैं, अपनी पार्टी का इजाफा कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कैसे जो है उनको बर्दाश्त होगा। अब ओवैसी का असम में पहुंच जाना उनको नागवार गुजरा, इसलिए उन्होंने अजमल को जो है शो कॉज नोटिस कर दिया है। हालांकि इस नोटिस से जो है मतलब कि वहां मुस्लिम संगठन जो भी है, माने मुस्लिम समुदाय में नाराजगी आ गई है मौलाना मदनी के खिलाफ में, कि अगर जो है कोई आदमी अगर आगे बढ़ रहा है, हमारे समुदाय से अगर आगे बढ़ रहा है, तो फिर इनको दिक्कत क्या है, इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है। ये मुस्लिम समुदाय में जो है इस बात की चर्चा हो रही है। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ओवैसी और अजमल जब एक साथ प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो चूंकि कांग्रेस को भी तो जो है वोट बैंक जो है अपना करना है। मनोज जी, मौलाना मदनी ने जो है ओवैसी को सांप्रदायिक भी कहा, क्यों कहा? अब मौलाना मदनी जो है उनको तो पेट में मरोड़ हो रहा है कि भाई अब मुस्लिम जो वोट बैंक है इसका अब ठेकेदार कोई और हो जाएगा, अब मेरी तो चलती चलेगी नहीं। हालांकि उनके अंदर डर पैदा हो गया है। कम्युनल की बात करते हैं, सेकुलर, अगर मान लीजिए कि अगर आप सेकुलर हैं तो किसको आप वहां पर फायदा पहुंचा रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन जो है, INDIA जो गठबंधन है, उस गठबंधन में एक प्लेटफॉर्म पर का इंडी गठबंधन जो है एक प्लेटफॉर्म का, लेकिन सब कोई वहां पर चुनाव लड़ रहा है। सेकुलर का दावा करने वाले, ठेका लेने वाले मदनी को शायद पता नहीं है, या वहां पर समाज को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जो भी वहां पर चुनाव जो इंडी अलायंस के जो भी लोग लड़ रहे हैं, अब देखिए ना, पैजामा खोल दिया सब वहां पर लोगों ने। सपा के जो है समाजवादी पार्टी वहां 23 सीट पर चुनाव लड़ रही है, TMC वहां पर 23 सीट पर चुनाव लड़ रही है, NCP 12 सीट पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी 25 सीट पर चुनाव लड़ रही है, JMM 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस जो है लगभग 100 सीट पर चुनाव लड़ रही है, AIMIM एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, 0 पर है। तो जितनी पार्टियों का नाम मैंने कहा,
ये सब लोग क्या हैं? ये सब लोग सेकुलर का जो है ठेका लिए हुए हैं और सारे के सारे जो है वहां पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये किस कम्युनल की बात कर रहे हैं? तो मंच साझा करना कौन सा गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है, ये तो संवैधानिक अधिकार है। हर किसी को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को देश में कहीं भी अपना जो है राजनीतिक पार्टी खड़ा करने का, बनाने का, चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। अगर जो है अजमल जो है अपना पार्टी बनाए, ओवैसी भी अपना पार्टी बनाए, ओवैसी अगर वहां पर मंच साझा किए, कोई गुनाह नहीं किए। संवैधानिक अधिकार का ये अधिकार है, सब किसी को मिला हुआ है। अब मदनी के पेट में मरोड़ इसलिए हो रहा है कि भाई ये पूरा मुस्लिम समुदाय का जो ठेकेदार हम बने हुए हैं। अब ऐसा अगर है, ओवैसी से जो है उनको दिक्कत है, अजमल को जो है सो कॉज जो है नोटिस कर रहे हैं, तो उनकी जो संगठन है जमीयत उलमा, उसमें तो अपने दो फाड़ है, चाचा भतीजा में अपने जो है नहीं पार्ट है। तो किसकी बात कर रहे हैं वो? अगर कोई अगर एकजुट हो रहा है, अगर एक मंच पे साझा हो रहा है, तो कौन सा गुनाह हो गया? आप लोग तो अपने जो है चाचा भतीजा जो है दो फाड़ में है, आपका जो संगठन है दो फाड़ में है, और दूसरा अगर यूनाइट अगर हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि आप कम्युनल हैं। तो ये तो मुस्लिम समुदाय वहां पर सब असम में सब लोग समझ रहा है बात को, और मुस्लिम समुदाय को ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। जो आदमी जो है असंवैधानिक बात करता हो, कम्युनल का बात करता हो, तो जब कम्युनल का बात कर रहे हैं तो जो भी सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, वो सब के सब वहां पर अलग अलग चुनाव जो है लड़ रही है पार्टियां। तो फिर आप कम्युनल किसको बोल रहे हैं? आज सेकुलर किसको आप समझ रहे हैं? किसको आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं? एक तरह से जितना जो मैंने बताया आपको, इंडिया अलायंस के सारे जो है सारी पार्टियां सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, लेकिन सब अलग अलग जो है चुनाव वहां पर लड़ रही है। तो किसको आप फायदा पहुंचा रहे हैं? आप सेकुलर तो आप रहे नहीं। इस हिसाब से तो मनोज जी ये माना जाए कि मौलाना मदनी जो है वो लीडरशिप नहीं चाहते हैं मुस्लिम समुदाय में। तो मुस्लिम समुदाय में इसको लेके खासा नाराजगी भी देखी जा रही है, इनके बयान को, इनके नोटिस को लेकर के। अब ओवैसी जो है एक बार बोल दिए थे ना कि लिफाफा पकड़ने वाले भी लोग जो है एक्टिव हैं। अब जो है मतलब कि अब जिसके बारे में बोले हो तो ये जो है ये सटीक बैठ रहा है। अब जो लोग लिफाफा पकड़ने वाले पार्टी में जो लोग हैं, नेता लोग, सो कॉल्ड नेता लोग, उन लोगों के पेट में तो दर्द होगा ही। अभी भी जो है मौलाना मदनी जो है, नहीं बताया आपको कि ये संगठन है, ये अपना चलाते हैं जमीयत उलमा, लेकिन बोलते हैं कि मेरा कोई जो है राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम राजनीति में एक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन मुस्लिम के हित के लिए काम करेंगे। और अपने जो है राज्यसभा पर्दा के पीछे से जो है राज्यसभा पहुंच जाते हैं, लोगों को जो है बेवकूफ बनाते हैं। जो भी और जो माने बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों को बेवकूफ बना के वोट बैंक अपना कलेक्ट करती है। माने कहने का मतलब कि मौलाना मदनी जो है वो ठेकेदार बने हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम ठेकेदार बने रहें और बाकी लोग कोई नेता नहीं बने। पहले भी बोल चुके हैं ना कि किसी मुस्लिम लीडर को जो है पैदा नहीं होने देंगे देश में। तो अगर AIMIM जो है अपना एम्पायर खड़ा कर रहा है, मुस्लिम के हित की बात कर रहा है, पार्टी अगर मुस्लिम के लिए लड़ रहा है कहीं भी, अब उसके खिलाफ में बोलना, अगर AIUDF के जो है अजमल हैं, अगर ये जो है अपना स्टैंड माने लीडरशिप अपना कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, मुस्लिम का एक जो है पार्टी है या नेता जो है खड़ा कर रहे हैं, मुस्लिम के हित में काम करने के लिए खड़ा कर रहे हैं, तो मदनी को तो वखर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि उनके बारे में तो बदनामी है इस मामले में कि कांग्रेस के पिटलगू हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं बैकडोर से। तो वैसी स्थिति में उनके बारे में सभी लोग समझ रहे हैं। ये बयान आने के बाद वहां असम में मुस्लिम समुदाय में, सिर्फ माने असम में ही नहीं, बिहार में भी और पूरे देश भर में ऐसे जो है बयान उनकी बहुत जो है किरकिरी हो रही है ऐसे बयान देने वाले लोगों के ऊपर। और एक तरह से ऐसे लोगों पर जो है हम भी जो है ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों पर जो है ना मौलाना मदनी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, इस पर जो है लोगों को विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए। मौलाना मदनी टाइप के जो भी ये जो है ना मौलाना लोग हैं, ये लोग मुसलमानों का राजनीतिक दुश्मन है। इन लोग माने ऐसे लोगों को तो बहिष्कार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो मौलाना मदनी ने जो है बदरुद्दीन अजमल को नोटिस भेजा है और उसके बाद जो है ओवैसी ने मंच जब साझा किया बदरुद्दीन अजमल के साथ, तो उनको सांप्रदायिक वाली राजनीति का भी एक नाम दिया। तो इसी को लेकर के जो है असम की राजनीति जो है इस वक्त गरमाई हुई है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।